हेलो फ्रेंड्स, प्रकाश इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब हम एक्सेस में सीखते हैं कि टेबल कैसे बनाया जाता है। टेबल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। टेबल्स पे ही बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स आधारित होते हैं। टेबल बनाने के लिए आपके पास जैसे ही जब भी आप अपना डेटाबेस ओपन करते हैं, आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन ओपन हो जाती है। मेरे डेटाबेस का नाम है कॉलेज प्रोजेक्ट और देखिए मेरे पास यहाँ एक स्क्रीन अवेलेबल हो गई है। नेविगेशन पेन में अगर आप ध्यान दें तो यहाँ टेबल वन पहले से ही डेटाबेस के द्वारा अवेलेबल करवा दिया गया है। ये टेबल वन पहले से ही अवेलेबल है हमारे पास, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस द्वारा ये अवेलेबल करवाया गया है। यदि आप राइट हैंड साइड में देखें तो एक डेटा शीट व्यू ओपन है आपके पास। यहाँ पे आपके पास एक फील्ड अवेलेबल है आईडी के नाम से। ये आईडी ऑटो नंबर फील्ड होती है जो बाय डिफॉल्ट आपको पहले से एक्सेस प्रोवाइड करवाता है। इसके अतिरिक्त हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है क्लिक टू ऐड। यहाँ क्लिक करके डेटा टाइप बता के मैं ये जानकारी दे सकता हूँ कि मुझे कौन सी फील्ड चाहिए। लेकिन टेबल बनाने से पहले पहले हम अपने टेबल्स की जानकारी ले लेते हैं, हमें क्या चाहिए और हमें कौन सी डेटा टाइप चाहिए। उसके लिए हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें स्टूडेंट से रिलेटेड एक टेबल बनाना है जिसमें स्टूडेंट्स की जानकारी स्टोर करनी है। तो इस जानकारी के आधार पे मैं टेबल बनाना चाहता हूं। देखिए यदि आप यहाँ ध्यान दें तो टेबल का नाम स्टूडेंट है, सबसे पहली फील्ड है आईडी, लेकिन यहाँ इसका नाम बदल के एसआईडी कर दिया गया है, स्टूडेंट आईडी। इस फील्ड की जो डेटा टाइप है वो ऑटो नंबर है, अर्थात जब भी आप इसमें टाइप करने की जरूरत नहीं है। जब भी आप नेक्स्ट रिकॉर्ड डालते हैं तो ऑटो नंबर खुद ही इंक्रीमेंटेड होता रहता है, अपने आप ही अपने आप को जोड़ कर ही आगे चलता रहता है। दूसरी फील्ड जो हमारे पास अवेलेबल है नेम के रूप में, क्योंकि नेम एक प्री डिफाइंड वर्ड है एक्सेस में, तो आप नेम वर्ड का यूज एक्सेस में फील्ड के रूप में नहीं कर सकते। हमने इसका थोड़ा सा बदल दिया है, नाम को एस नेम कर दिया गया है, अर्थात स्टूडेंट नेम। इसमें मैं स्टूडेंट्स के नाम स्टोर करना चाहता हूं। इस फील्ड की जो डेटा टाइप है वो टेक्स्ट है, क्योंकि इसमें सिर्फ अक्षर स्टोर करना चाहता हूं मैं। नेक्स्ट फील्ड जो अवेलेबल है वो है एड्रेस के रूप में। एड्रेस में यदि आप ध्यान दें तो मेरे पास नंबर और टेक्स्ट दोनों का मिश्रण अवेलेबल है, लेकिन इसको मैं टेक्स्ट में स्टोर करना चाहता हूं क्योंकि टेक्स्ट डेटा टाइप दोनों तरह की चीजें स्टोर कर सकता है, नंबर भी और अक्षर भी। अगला फील्ड हमारे पास सिटी के रूप में अवेलेबल है, जिसमें मैं सिटी भरना चाहता हूं और इसका जो डेटा टाइप है वो भी टेक्स्ट है। इसके अतिरिक्त अगला जो फील्ड अवेलेबल है वो स्टेट के नाम से है, जिसमें मैं स्टूडेंट किस स्टेट से बिलोंग करता है वो जानकारी रखना चाहता हूं। ये फील्ड भी टेक्स्ट डेटा टाइप से अवेलेबल है। इसके अतिरिक्त पिन कोड, यहाँ पिन कोड मेरे पास उन बच्चों के हैं जिस एरिया से वो बिलोंग करते हैं, उन एरिया के पिन कोड यहाँ उनको देने होते हैं। ये पिन कोड नंबर में होते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ इसकी डेटा टाइप नंबर कर देता हूं। इसके अतिरिक्त आखिरी जो फील्ड है वो कॉन्टेक्ट नंबर की है। यहाँ पे मैंने नंबर एंटर किए हुए हैं, लेकिन अब यदि ध्यान दे तो नीचे ये जो डेटा टाइप डिनोट कर रहा है ये टेक्स्ट है। टेक्स्ट एक ऐसी डेटा टाइप है जिसमें आप नंबर और टेक्स्ट दोनों को डाल सकते हैं। क्योंकि किसी भी इस कॉन्टेक्ट नंबर पे मुझे किसी भी तरह की कैलकुलेशन नहीं करनी है, तो इसके लिए आसानी से मैं इसको टेक्स्ट फील्ड में कन्वर्ट कर सकता हूं। अब जिस फील्ड पे मुझे कैलकुलेशन करनी होती है उस फील्ड पे मैं नंबर दे सकता हूं, और ऐसी फील्ड जिस पे आपको किसी तरह की कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, चाहे उसमें नंबर ही स्टोर क्यों ना हो, आप उसको टेक्स्ट रख सकते हैं, अर्थात उसकी डेटा टाइप टेक्स्ट सेट कर सकते हैं। क्योंकि मैं स्टूडेंट टेबल बनाना चाहता हूं तो इसके लिए मुझे जो फील्ड्स मैंने अभी आपको दिखाई ये मुझे यहाँ बनानी पड़ेगी। यदि आप ध्यान दें तो यहाँ लेफ्ट साइड नेविगेशन पेज पे टेबल वन जो पहले से एक्सेस द्वारा अवेलेबल करवा दिया गया है, आईडी और क्लिक टू ऐड। आईडी फील्ड पहले से बना दी गई है, क्लिक टू ऐड से मैं अपनी अतिरिक्त फील्ड्स बना सकता हूं जो फील्ड्स मुझे चाहिए। सबसे पहले क्लिक टू ऐड पे क्लिक करता हूं। क्योंकि मुझे नाम एंटर करने हैं स्टूडेंट्स के, तो मेरी जो डेटा टाइप है वो टेक्स्ट होनी चाहिए। यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ टेक्स्ट डेटा टाइप के लिए। देखिए हमारे पास यहाँ पे एक लंबी सी लिस्ट अवेलेबल हो जाती है एक्सेस की डेटा टाइप्स की। जैसी डेटा टाइप चाहिए वैसा मैं क्लिक कर सकता हूँ।
क्योंकि मुझे नाम स्टोर करना है जो कि टेक्स्ट में आएगा, इसके लिए मैं टेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। डेटा टाइप बताने के बाद आप यहाँ उस फील्ड का नाम टाइप कर सकते हैं। मुझे स्टूडेंट्स के नाम स्टोर करने हैं, इसलिए इस फील्ड का नाम मैं नेम रख के जैसे ही एंटर करता हूं तो मेरे पास एक एरर अवेलेबल हो जाता है। जैसे हमने पहले आपको जानकारी दी, जो नेम वर्ड है वो पहले से ही रिजर्व वर्ड्स के अंतर्गत आता है, तो आप एक्सेस में नेम के नाम से कोई फील्ड नहीं रख सकते। इसे कैंसिल कीजिए और इसको मैं इसके आगे मैं एस डाल देता हूं, जिससे स्टूडेंट नेम के लिए रेफर हो जाएगा ये। अब मैं यहाँ नाम स्टोर कर सकता हूँ। अगली फील्ड मुझे चाहिए एड्रेस के रूप में। यहाँ मैं क्लिक करता हूँ, क्योंकि एड्रेस में भी आप अक्षर स्टोर करना चाहते हैं और कुछ नंबर भी साथ में, तो आप टेक्स्ट डेटा टाइप ले सकते हैं। एड्रेस टाइप कीजिए, ये एड्रेस स्टोर करेगा स्टूडेंट्स के। अगली फील्ड जो मुझे चाहिए वो सिटी चाहिए, क्योंकि सिटी में भी मुझे टेक्स्ट डेटा टाइप चाहिए, क्योंकि इसमें भी मैं अक्षर रखना चाहता हूं। तो यहाँ मैं इसका नाम सिटी रख देता हूं। अगली फील्ड जो मुझे चाहिए वो स्टेट के रूप में, क्लिक करता हूं, फिर से टेक्स्ट, क्योंकि स्टेट जो है वो भी मुझे अक्षर ही स्टोर करने हैं उसमें भी, तो इसमें मैं इसका नाम स्टेट रख देता हूं। अगली फील्ड जो इसके बाद मुझे चाहिए वो है पिन कोड के रूप में। पिन कोड में मैं टेक्स्ट और नंबर कोई भी ले सकता हूं। अगर मैं नंबर लेता हूं तो पिन कोड नंबर में अवेलेबल है, नंबर लिया जा सकता है इसमें। और अगर मैं टेक्स्ट लेता हूं उसमें भी नंबर स्टोर कर सकता हूं। अंतर केवल ये है कि अगर कोई ऐसी फील्ड जिसपे आपको कैलकुलेशन करनी है, जैसे सैलरी, कॉस्ट, प्रॉफिट, ऐसी फील्ड्स के लिए आप नंबर लें, और ऐसी फील्ड जिसमें आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है वहां आप टेक्स्ट का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो पिन कोड के लिए अभी मैं नंबर ले लेता हूं यहाँ पे, हालांकि मुझे कैलकुलेशन नहीं करनी है, लेकिन मैं पिन कोड के लिए नंबर डेटा टाइप प्रयोग करता हूं। लास्ट फील्ड कॉन्टैक्ट नंबर के रूप में है, उसके लिए मैं टेक्स्ट प्रयोग कर लेता हूं, हालांकि इसमें मुझे नंबर स्टोर करने हैं। इसके बावजूद मैं इसमें इसकी डेटा टाइप टेक्स्ट ले रहा हूं, ताकि मैं इसमें टेक्स्ट के रूप में नंबर स्टोर कर सकूं। इसका एक कारण